Hi everyone. Today I am going to discuss about one interesting problem. Okay, the problem is given that it is from group theory. Okay, the problem is given that let G be a group. Let G be a group so that if G by ZG is cyclic, then G must be abelian. Okay. So this is the problem we need to prove. Okay. So prove. कैसे इसको प्रूव किया जाए? देखो ये क्वेश्चन को प्रूव करते जाओगे तो आपको एक चीज क्लियर होगा, वो है कि कैसे ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए. ठीक है ना? नाउ अच्छा, फॉर सिंप्लिसिटी वी राइट ZG by this, ZG equal to Z. Okay, we just consider कि लिखने के टाइम इजी हो जाए. ठीक है, let G by ZG equal to G by Z, that is equal to GZ. ये क्या है? कोसेन ग्रुप है ना? कोसेन ग्रुप और कोसेट इसको बोलते हैं. Right? See, now for some G in G, okay? So G by Z always we can write like this. Now हमें क्या शो करना है? That is important. अच्छा, let A be two element of G, any two element. Then we need to show कोसेन ग्रुप को यूज करके हमें दिखाना है जी इज एबेलियन. वी नीड टू शो दैट जी इज एबेलियन. दैट मीन्स एबेलियन, दैट इज ए बी इक्वल टू बी ए. वी नीड टू शो. ओके, दैट्स द सिनेरियो. ओके, नाउ इसको फर्दर कैसे अप्रोच किया जाए? सी देखो, ए इन जी, therefore A comma B in G implies A Z comma B Z in G by Z. Okay, hence AZ like this, AZ Z. ठीक है ना? चलेगा क्योंकि G बाई जेड जी साइक्लिक. साइक्लिक मीन्स G Z से जनरेट होता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. एंड BZ इज लाइक दिस. यू कैन राइट लाइक G पावर M Z. ठीक है ना? हर एक मेंबर जो है वो GZ से जनरेट हो जाएगा क्योंकि G बाई ZG दैट इज साइक्लिक. Since अच्छा, for some n comma m in Z, okay, this is our integer Z. Okay, okay. Since G by Z is cyclic, साइक्लिक था इसीलिए हम लोग ऐसे लिख पाया. ठीक है? ओके, चलेगा. ठीक है. देन ए इन जी एन जेड. ठीक है ना? मतलब ये जो इक्वेशन, ये स्टार इंप्लाइज. ओके, ठीक. एंड बी जी पावर एम जेड.
चलेगा ना? क्लियर? क्योंकि z तो g बाई जेड में है ही, hence a equal to g power nz, sorry, g power n any d, and b equal to g power m, up you can write like this, h for sum d कोमा h कहां पे है ना, हमार और जो इंटीजर है उसके, सॉरी इंटीजर नहीं, वो जो z, दिस z राइट, दिस z में है ऑफ कोर्स, ठीक है। देयरफॉर ए बी इक्वल टू जी पावर एन डी जी पावर एम एच इक्वल टू जी पावर एम डी एच सिंस डी इन जेड, ठीक है। नाउ देयरफॉर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एन प्लस एम एच डी सिंस व्हाट, सिंस h in z, okay, we can write therefore g power n g power m h d equal to g power n h g power m d since h in z again, of course we are right, therefore इसका वैल्यू क्या है बताओ, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू a है, सॉरी ये b है, और इसका वैल्यू क्या है, नहीं कहां पे गलत लिख रहे हो, सी यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर रहा है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, एम एन, बस फॉर्म में लिखना है, पावर में जो है उसको तो इंटरचेंज कर सकते हैं। सो नाउ इट इज फाइन, इसका वैल्यू दिस है तो दिस इक्वल टू बी ए, दैट इंप्लाइज ए बी इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी इन जी, दैट इंप्लाइज जी इज abelian. You got my point? In this way you can approach this type of problem. So hopefully this video is clear your doubt, and how you can approach this type of problem, you can clear your concept from this video. I hope you like this video. Thank you.